आदर्श सोसाइटी से जुड़े हैं तो पूरा पढ़ें और अपने साथियों को भेजें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में जो भी कोई अपडेट मेरे पास आती है मैं आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, कल हमने अपनी एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, उसका वीडियो का हेडिंग था आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वीएस 9 करोड़ की जीएसटी, और नीचे लिखा था जमाकर्ताओं के हिस्से में केवल मौत। तो दोस्तों, उस पर कंटेंट पर बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों की प्रतिक्रिया है, और इन्हीं प्रतिक्रियाओं में एक प्रतिक्रिया रमेश खोवाल की है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कमेंट बॉक्स की। कमेंट बॉक्स में इन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमें कमेंट दिया है और कहा है कि आदर्श सोसाइटी से जुड़े हैं तो पूरा पढ़ें और अपने साथियों को भेजें। आदर्श सोसाइटी का मामला जून 2018 में उठा था। जी हाँ दोस्तों, उनका ये इस वक्त जो हमारे पास प्रतिक्रिया आई थी, वो प्रतिक्रिया हम आपके लिए आपके सम्मुख लेकर आए और बताने वाले हैं कि उसमें आप लोगों को उन्होंने क्या जानकारियाँ दी हैं। रमेश कोवाल ने कहा है कि आदर्श सोसाइटी से जुड़े हैं तो पूरा पढ़ें और अपने साथियों को भेजें। आदर्श सोसाइटी का मामला जून 2018 में उठा था और देखते देखते हो गए 3 साल। निवेशक एडवाइज़रों के भरोसे बैठे रहे और एडवाइज़र लीडरों के भरोसे, और लीडर अपनी सोसाइटी के पालनहारों के भरोसे, और सभी एक दूसरे को झूठी दिलासे दे रहे थे कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। समय गुजरता चला गया और इस माह की समाप्ति पर 3 साल पूरे हो जाएंगे। करता धरता यानी कि कार्यकर्ता करता धरता अब जमानत पर बाहर भी आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इस कंपनी के संचालकों के बारे में कहा है कि करता धरता अब जमानत पर बाहर भी आ जाएंगे, पर निवेशक और एडवाइज़र क्या करेंगे। लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार 3 साल बीत जाने के पश्चात कोई निवेशक राशि वसूली के लिए सिविल दावा भी नहीं कर सकता है। जिन निवेशकों ने गुमराह नहीं होकर खुद की सुनी और तो न्यायालय में अपनी कार्रवाई कर चुके हैं। अब भले ही उनको न्याय में समय लगे, किंतु वह तो सुरक्षित हो गए और देर सवेर उन्हें राहत मिलेगी ही। पर जो उम्मीदों पर बैठे हैं और अब तक कोई कानून कदम नहीं उठा सका, उनका क्या। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। उन निवेशकों और एडवाइज़रों को अब सोचना है कि यदि इस माह भी आप अपनी ओर से कोई कानूनी स्टेप नहीं उठाते तो भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन भी निवेशकों या एडवाइज़रों ने अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, वह इस माह अंत से पहले, यानी कि इस माह के अंत से पहले कोई कार्रवाई कर देते हैं तो कम से कम देर सवेर उनके साथ न्याय होगा। किंतु जो निवेशक अपने एडवाइज़र या लीडर की झूठी उम्मीदों पर बैठे हैं, वो सभी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब यदि आप निवेशक हैं तो केवल खुद का सोचें, एडवाइज़र है तो अपने निवेशकों का कि आप लाए थे उनकी राशि। जी हाँ दोस्तों, उनसे जो ये इंस्टॉलमेंट लेकर यहाँ जमा करते थे उसके बारे में उन्होंने कहा है कि एडवाइज़र है तो निवेशकों का कि आप लाए थे उनकी राशि। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए आगे आएं, क्योंकि वह महीना भी निकल गया जो सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा तो यही अनुरोध है सभी निवेशक एडवाइज़र भाइयों से, यदि आपने अब तक अपनी निवेश राशि पाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है तो तुरंत ही नज़दीकी किसी अच्छी सोसाइटी कानून के जानकार वकील से मिलकर इसी माह के अंत में पहले अपनी कार्रवाई कर लें और ख़ुद को सुरक्षित कर लें। तो दोस्तों, ये था एक कमेंट जो रमेश खोवाल ने हमें भेजा। रमेश खोवाल ने एक अच्छी जानकारी हमारे पास भेजी और रमेश खोवाल ने स्पष्ट तौर से यहाँ पर कहा है कि कोई एजेंटों के यानी कि एडवाइज़रों के भरोसे ना बैठे, सभ्य कार्रवाई करे। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में आदरणीय नरेंद्र जोशी एडवोकेट, जो एक बहुत अच्छे हायर हैं, आई मीन वकील है, वो वकील साहब निवेशकों से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वह अपनी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाए, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं, यानी कि आप अपने पैसे के लिए सव्य कुछ करें, किसी के भरोसे नहीं बैठे। तो दोस्तों, ऐसे निवेशकों के लिए मेरा अनुरोध है कि वे, मेरी नज़र में जो इस वक्त हायर है, यानी कि जो वकील है, वो वकील इस वक्त आदरणीय नरेंद्र जोशी जैसे स्मार्ट और एक्टिव एडवोकेट आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप लोग उनसे संपर्क कीजिए, उनका नंबर उनकी वीडियो पर अक्सर आपको मिल जाएगा। उनसे आप अपने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में जानकारी लीजिए और उनसे जानकारी लेकर अपनी पिटीशन को लगाइए, ताकि आपको भी आपका जो पैसा है वो मिल सके, आपका जो हक है वो मिल सके। और इस हक को दिलाने के लिए आदरणीय नरेंद्र जोशी सदैव तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हाथ पर हाथ रखकर ना बैठे और रमेश खोवाल के द्वारा जो जानकारी दी गई है, जो उन्होंने जागरूक किया है इस वक्त आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मजबूर निवेशकों को, तो वो इनकी जो इन्होंने अपनी सलाह दी है, इस सलाह को माने, क्योंकि दोस्तों इस सलाह में उनका कोई 1 रुपया नहीं लगने वाला। थोड़ा सा एक्टिव होकर अपने मैटर में अपने हक के लिए लड़ें, और इसके लड़ने के लिए आप नरेंद्र जोशी एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं। मेरी नज़र में सिर्फ एक यही एडवोकेट है जो इस मैटर में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर जो भी कमेंट मेरे पास आता है, जो आप लोगों के सम्मुख लाने के लिए होता है, आप तक पहुंचाने के लिए होता है, उसको मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और ज़्यादातर दोस्तों ऐसे कमेंट आते हैं कि वो पूछते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा, ये बताओ। तो दोस्तों, मैं ना सरकार हूँ ना सरकार का भतीजा। दोस्तों, हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना है और आपको मार्गदर्शन करना है, ना कि पैसा देना। तो दोस्तों, पैसे देने की जिम्मेदारी या तो सरकार की है या उन जांच एजेंसियों की है, जो ईडी विभाग या भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से भी इस तरह की जो जांच एजेंसियां हैं, पैसा देना या पैसे देने के संदर्भ में जानकारी देना उनका काम है। हमारा काम उनके द्वारा जो जानकारी हमें प्रोवाइड होती है वो हम आप तक आपके सम्मुख लेकर आते हैं। बस हम लोगों का इतना काम है। पैसा कब मिलेगा दोस्तों, ये जानकारी हमें जब भी उपलब्ध होगी हम आप लोगों के सम्मुख ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपका ये कहना कि पैसा कब मिलेगा ये बताओ, तो भैया हम इस बात को हम यही कहेंगे कि हम तो क्या, इस वक्त जो माहौल चल रहा है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही क्या, अदर जितनी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस वक्त भारत सरकार ने बंद की है, या जो भी चिटफंड कंपनियां जांच एजेंसियों ने बंद की है, उन सब कंपनियों के हालात इस वक्त ऐसे ही हैं जैसे आप लोगों के। तो दोस्तों, आप लोगों की संख्या मैं पहले भी बता चुका हूं कि 40 करोड़ के आसपास आप लोगों की संख्या हो चुकी है, जो इस तरह के मैटर में फंसे हुए हैं और अभी तक उन लोगों को पैसा नहीं मिला। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनका 1 दशक हो चुका है, लेकिन पैसा मिलना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।